तो सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज बीएसएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठिए पर भी फायर किया और उसी के साथ साथ नारकोटिक्स की एक बड़ी खेप जो है ये रिकवर की है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के पास। आप देख सकते हैं ये वो खेप है नारकोटिक्स की, हीरोइन ड्रग्स की, जो बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रिकवर की है। आपको बताते चले कि जिस तरह से बीएसएफ को लगातार पिछले कई दिनों से इनपुट्स मिल रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो हो रही हैं, खासतौर पर अगर ड्रोन एक्टिविटी की बात कर ले तो ड्रोन एक्टिविटी भी लगातार स्पॉट हो रही थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई अलग अलग इलाकों में। और उसी के साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से ड्रोन एक्टिविटी स्पॉट हो रही थी तो ये भी एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद ड्रोन के माध्यम से हथियारों की या नारकोटिक्स की खेप जो है भारतीय टेरिटरी में आ सकती है। उसी को लेकर जब आज देर रात की बात करें तो यहां बीएसएफ के अलर्ट जवान जो तारबंदी के पास पूरी तरह से मुस्तैदी से वहां पर डटे हुए थे, ड्यूटीज कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई संदिग्ध मूवमेंट जो वो तारबंदी के पास हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्लोजली उसको वॉच किया और बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने देखा कि एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो भारतीय टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था उसके ऊपर फायर भी किया और उसके बाद वो बताया जा रहा है कि घुसपैठिया पाकिस्तान टेरिटरी में वापस चला जाता है। लेकिन जब बीएसएफ ने पूरे तारबंदी के पास सर्च किया तो सर्च के दौरान ये 8 पैकेट जो आप देख रहे हैं हीरोइन ड्रग्स के, ये वहां से रिकवर किए गए हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बताई जा रही है कि लगभग 40 करोड़ के आसपास। तो ये जो सफेद जहर है ये कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं में घोलने की कोशिश जो वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, इस कोशिश को नाकाम किया है। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये बड़ी कामयाबी बीएसएफ ने हासिल की है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक करारा जवाब है। देखिए ये जो वेट बताया जा रहा है एक पैकेट का लगभग 1 किलो के आसपास है और ये मोजों में जो है ये पैकेट इसमें रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं तारबंदी के पास से ये भारतीय टेरिटरी में जो भेजने की कोशिश की जा रही थी, इस कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम किया, यानी जो नारकोटिक स्मगलिंग के प्रयास को विफल किया है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार उसके बाद भी सर्च जो वो तारबंदी के आसपास चलाई जा रही है और खासतौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्च चलाई जा रही है इसीलिए चलाई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान जो हमेशा इस तरह की हरकतें करने में नंबर 1 रहता है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि चाहे वो टनल की बात करें या ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप भेजने की बात हो या फिर ये नारकोटिक्स की खेप भेजने की बात हो, लगातार इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवान हमेशा से इस प्रयास को विफल करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो क्रेडिट है ये हमारे बीएसएफ के जवानों को जाता है जो दिन रात डटे हुए हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार पाकिस्तान के ऊपर नजर रखे हुए हैं। और अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी उनकी तरफ से की जाएगी तो किस तरह से उस एक्टिविटी को विफल करना है ये हमारे जवान अच्छे से जानते हैं। और कहीं ना कहीं इस ड्रग्स से जो पैसा आना था वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी वो पैसा इस्तेमाल में लाया जाना था, यानी जिस तरह से टेरर फंडिंग की बात कर लें या जो आप पिछले दिनों से अलग अलग एक्टिविटीज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास देख रहे हैं, तो पाकिस्तान की हमेशा से ये मंशा रही है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए, खून खराबा किया जाए। लेकिन जब भी बीएसएफ को इनपुट हाथ लगे हैं, बीएसएफ जिस तरह से लगातार नजर गड़ाए हुआ है, तो पाकिस्तान अगर आगे भी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो उसको किस तरह से विफल बनाना है ये हमारे बीएसएफ के जवान अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये बड़ी कामयाबी आज सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चलैड़िया में ये कामयाबी बीएसएफ ने हासिल की है। यहाँ पर नारकोटिक्स स्मगलिंग की एक बड़ी अटेम्प्ट को विफल किया है और एक घुसपैठिया जो पाकिस्तानी घुसपैठिया यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश में था इस ड्रग्स की खेप के साथ, उसके ऊपर भी फायर किया लेकिन वो क्रॉल बैक कर वापस पाकिस्तान में चला जाता है। ये बड़ी कामयाबी है। आगे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, क्या कुछ और भी चीजें सामने आएंगी ये भी आने वाले दिनों में हम अपडेट करेंगे, जिसको लेकर डीआईजी बीएसएफ उन्होंने तमाम विस्तार से जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से भी दी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से ज़ियारत बाबा पयामदीन रेशी में आम लोगों की काफ़ी अरसे से डिमांड थी कि यहाँ पर जो है एक बैंक का यहाँ पर एक काउंटर जो होना चाहिए ताकि यहाँ जो ज़ायरीन आ रहे हैं या यहाँ जो स्टेक होल्डर्स है या यहाँ के जो मकामी जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हें जो है यहाँ पर आसानी जो है वो मिल सके। तो कल हमने देखा कि इनाग्रेशन के ज़रिए जो जम्मू कश्मीर बैंक के MD है और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की तरफ से जो है इस काउंटर की इनाग्रेशन की गई और यहाँ पर लोगों ने जो है काफ़ी सराहना की जम्मू कश्मीर बैंक की। और ख़ासकर इन्होंने जो यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं ज़ियारत जो है अब इन्हें किसी मुश्किलातों का जो है सामना ना करना पड़े, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि इन्हें जो है टंगमर का रुख करना पड़ता था तो काफ़ी जो वक्त इनका ज़ाया होता था। तो अब इन्हें डोर स्टेप्स पर ही ये फैसिलिटी जो है जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से मिलेगी। तो उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से जो यहाँ पर काउंटर खोला गया है, यहाँ पर आम लोगों ने ये भी डिमांड रखी कि इस काउंटर को जो आगे मजीद जो है वो से देनी चाहिए ताकि यहाँ पर एक बैंक ब्रांच भी कायम होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को जो है राहत मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे बाबा रेशी ले जाते हुए दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें आम लोग इस हवाले से। तकरीबन 50 वोर 50 वन मज वो आज गोच लटि बहुत सठा शुक्र गुजार अमुक
कि मतलब अत गोस अम नश ब्रांच ज्यादा पहन गसन। अच्छा अमे अलाव यह चीज कि यस सठा तंगी गसान कह लोकल योर कह वातान जरियन अमिस कह हिसाब गसित रुपयन 10 हुंद अमिस पे टंगमरग गसन अमिस दह लगान बराबर टंगमरग गसनस कि दह गसित अमिस हेकान मिलित पोस बैंक मज कहें क्या यूता बैंकस मज बाबा टंगमरग रश तो अम मूजूब बह सठा शुक्रिया करान JK बैंक कि यह वोत बाबा नशी मगर अत गस गसन अम नश इजाद ये सहूलियत वात। यूनियन प्रेसिडेंट बाबरशी मार्केट तरफ कि बड़ शुक्र गुजार आज गसान अम खतर कि वारिया देरीन मांग ये कि गुस लकुट ब्रांच फिलहाल स्टार्ट गसन ये JK बैंक ये सोन ये चाहे सो मुलाजिम ये चाहे ये ज़ायरिन या ये दुकानदार इलाक रोजन वल गुलमर्ग से मुंसलिक या कुन चीज़ से मुंसलिक येनस तमन वारिया प्रॉब्लम गसान कि टंगमर्ग गसन मगर आज बड़ शुक्र गुजार जब JK बैंक खास कर टंगमर्ग ब्रांच मैनेजर सबन कि तम कोर आज येनस यह लकुट ब्रांच खड़ा ये वारिया सहूलियत वात खास कर पेवान ये पे गसन टंगमर्ग तत पेवान लाइन मज रोजन अगर बिजली बिल बरन गंट वादन तम खतर गए तम नश मुफ्त येनस सोन यह इलाक गो अम खतर वारिया हल्क अम सदन कि ना सहूलियत अम सदन इंशाअल्लाह अजीज पूर उम्मीद कि ये ज़ायरिन योर दूर दराज पे तमिस वात अम सहूलियत ये इलाकस वात सहूलियत कि अम पत गोस यम सात स्टार्ट येनस गो लकुट मकुट ब्रांच अम पत गोस अम खुद बोड़ ब्रांच ग मुस्तकबिल ब्रांच गसन येनस यम सदन इलाकस मज सलिम दूर गसी ये प्रॉब्लम दूर गसी। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो हमारे ऊपर ओवरलोड डाल रहे हैं, प्रेशर है काम का, हम कहते हैं कि आप हल्का बंदी क्रिएट करें, पटवारियों के ऊपर से बोझ भी हट जाए और अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी दूर हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो टेक्निकल पोस्ट आपने डिक्लेयर किया है 1982 को, आप टेक्निकल ग्रेड क्यों नहीं इसको करा दे रहे हैं। और तीसरी जो है हम डायरेक्टर रिक्रूटमेंट आप नायब तहसीलदार हम बंद नहीं कर कहने उसको कर रहे हैं, आप कहते हैं हम कहते हैं 75:25 कर दीजिए, 25 आप डायरेक्टर लगा दीजिए और एक्सपीरियंस जो स्टाफ है वो 75 आप पटवार एसोसिएशन से लेके उसको नायब तहसीलदार बना दीजिए ताकि उसको जो एक्सपीरियंस होता है वो लोगों के काम आ जाएगा। यही हमारी डिमांड्स है। मेन टाउन बड़गाम DC ऑफिस के नज़दीक एक पार्क है जहाँ पर पटवार एसोसिएशन ने जो है आज स्ट्राइक की है और उन्होंने जिला प्रदर्शन यहाँ पर किया, धरना प्रदर्शन था इनकी तरफ से। तो इनसे हम पूछेंगे कि आपकी डिमांड जो है वो क्या है और कितनी फुलफिल और कभी कितनी आपकी बाकी है। जी आप बताइए हमें क्या आपकी डिमांड। जी आपका शुक्रिया। जो हमारे चार्ट ऑफ डिमांड्स है ये हमने तकरीबन 2014 से प्रोटेस्ट करते आए और लास्ट टाइम हमने मार्च में टोकन स्ट्राइक की थी जिससे गवर्नमेंट को हमने एक इंदिया दिया था कि हमारी ये डिमांड फुलफिल कीजिए। उनमें से एक डिमांड किसी हद तक फुल हो चुकी है कि हमें ऑफिस मिल चुके हैं, वो भी 100% नहीं है, 60-70% पटवारी साहिबान को कहीं पर स्कूल कहीं पर पंचायत दिए गए और ऑफिस दिए गए। उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। जो चार्ट ऑफ डिमांड्स है वो गवर्नमेंट के पास लगी हैं। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार वो एज ड्यूटी ऑफ लद्दाख एक ऑर्डर गवर्नमेंट ने हाल ही में निकाला है जो 75:25% 25% डायरेक्टर रिक्रूटमेंट और 75% डिपार्टमेंटल कोटा रखा गया है। हम भी उसी तरह पर JK में एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने के लिए ये प्रदर्शन फर्स्ट डिमांड वही है। नंबर टू हमारा जो ग्रेड पे है वो 2500 है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि उसको 2800 किया जाए क्योंकि गवर्नमेंट ने 72 और 982 में हमें टेक्निकल माना है मगर टेक्निकल ग्रेड ताहाल नहीं दिया है। नंबर 3 क्रिएशन ऑफ द पटवार हल्कास, जिससे लोगों की ये डिमांड भी होनी चाहिए थी क्योंकि उससे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। जो इस वक्त बेरोज़गारी का आलम है उसमें लोगों को भी ये फ़ायदा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक पटवारी साहब की जगह तकरीबन 3 पटवारी डायरेक्ट रिक्रूट हो जाएंगे और बेरोज़गारी दूर होगी और लोगों का काम भी आसान होगा, हम पर भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा क्योंकि बहुत पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। वही महाराजा हरी सिंह का हल्का भी है जिसको आप भी बखूबी जानते हो। नंबर 3 जो इस वक्त डिजिटाइज का काम है ये रामटेक कंपनी को गवर्नमेंट ने दिया था जिस पर करोड़ों रुपया रामटेक ने हासिल किए मगर 4 साल में सिर्फ 58 जमाबंदी इसको कंप्लीट किया डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और जम्मू।
अदर डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्नमेंट ने दिया कि ये अब पटवारी साहिबान करेंगे, हम वेलकम करते हैं, हम करेंगे और कर भी रहे हैं, जिसका हमने 15 दिन में गवर्नमेंट को ये वापस दे भी दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तकरीबन फी डिस्ट्रिक्ट ने 100 जमाबंदी 15 दिन में दे दी। हम ये काम करेंगे, मगर अगर हम टेक्निकल हैं, हमें टेक्निकल ग्रेड चाहिए। नंबर 2, इस पर क्वांटिटी पर फोकस डाला जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार एंटर हो गया किसी जिम्मेदार का खाता खीवट या खसरा, अगर ये गलत हुआ, कल लोग फिर दर दर फिरते हैं, फिर लोगों का हम पर भरोसा उठ जाता है। हालांकि गवर्नमेंट प्रेस कर रही है, गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इसको क्वालिटी बुनियादों पर किया जाए, ताकि हमें भी थोड़ा टाइम दिया जाए और हम इंशाल्लाह इसको आसान तरीके से करके दें। बाकी बस जी शुक्रिया आपका। तो आपने देखा नाज़रीन, इनका जो डिमांड है पूरा सिस्टम को वाज़ किया जाए और तरीके मरहलेवार जो है ये सिस्टम बनाया जाए, और ताकि आइंदा जो है किसी भी जो मालिकान है ज़मीन के, उनको कोई तकलीफ और दुश्वारी ना हो, उनकी जो डिमांड्स हैं उनकी सारी जो है फुलफिल की जाएगी। देखिए 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़रूर। इस वक्त हम मौजूद है लाल बाग साहब इलाके में। अगर हम बात करें, कल रात लगभग शाम के 4 बजे जो है एक होलनाक आग यहाँ पे नमूदार हुई। अगर हम देखें, एजाज अहमद अहंगर के घर से जो है आग नमूदार हुई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आग लगी और जो आनन फानन में यहाँ फैली और लगभग 8 मकान जो है इसकी लपेट में जो आए और काफ़ी नुकसान। अगर हम बात करें नुकसान की, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है करोड़ों में नुकसान हो चुका है। और जिस घर में इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पे जो है 15 दिन के बाद जो है शादी होने वाली थी, खुशी का माहौल था, लेकिन अगर हम देखें जो खुशी का माहौल जो है मातम में छा गया, क्योंकि जिस बहन की शादी होने वाली थी उसका जितना भी सामान लाया गया था, सोना लाया गया था, लगभग अगर हम देखें 7 से 8 लाख रुपए का जो है नुकसान इस बहन को उठाना पड़ा, क्योंकि आग ने जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं बचाया है। आग की वजह से जो है पूरा खाकिस्तर हो चुका है। अगर हम घर गृहस्थी की बात करें, जितना भी सामान इसने अपनी शादी के लिए लाया था और वो सारा जो है वो जाया हो चुका है, वो सारा खराब हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। इनकी यही रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हेल्प की जाए ताकि इस बहन की शादी हो पाए। और मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए भाई जो है उससे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आग कितने बजे लगी, क्या किस हिसाब से और क्या 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 नुकसान जो है आपको उठाना पड़ा। क्या दलील गई, कस बजे लोग नाराज लोग तकरीबन 10 मिनट पे 4 ये गो ये हमसाय एजाज अहमद अहंगर अम सिंह घर पे गो ये नार नमूदार तो आनन फान कोर अम यपर सोरे कवर तो अत मज आय सोन मकान तो बेन खानदर सेप्टेम्बरस मज खानदर अमिस 5-8 लक्षन सोन ओनमुत जायदाद ओनमुत सह दोत सोरे तो मकान कथ तो ये गो सारसै नुकसान वो एडमिनिस्ट्रेशन करान अपील कि योकन अगर तुम पान तयू ये दियो तुम नजर पान तुम ऑन स्पॉट तो वो तुम क्या दलील तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन करान अपील कि तुम करन भरपूर मदद। अगर वो कह आवा योर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आवा कह सुत पे योर या रात तम साथ नार लोग तम साथ अहन रात आय योर तहसीलदार तम न्यू लिखित तो सुबह नायब साहब तमुत तो तम न्यू लिखित तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन करान अपील कि तुम अगर तुम पान तयू खास कर DC बारामूला तमिस करान अपील कि तुम अगर पान इन तो तुम हेकन कर। मेरे साथ वो बहन है जिसकी शादी होने वाली थी सितंबर में, जिसकी शादी होने वाली थी। खुशी का माहौल पूरे घर में था, लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें, पूरा माहौल जो है यहाँ पे मातम छाया हुआ है। कल जब ये आग नमूदार हुई, इनके जिसका जितना भी सामान था, चाहे हम सोने की बात करें, जो सोना इन्होंने लाया था, या जितने भी कपड़े इन्होंने लाए थे, शादी का बहुत सारा सामान जो होता है वो लाया था। लगभग 7-8 लाख रुपए का जो सामान इन्होंने जमा किया था शादी के लिए, लेकिन वो सारा जो है इस आग की होलनाक वारदात में जो है वो पूरा खाकिस्तर हो गया। इनके पास कुछ भी बचा नहीं है। अगर हम मकान की बात करें, बिल्कुल मकान भी पूरा फुली डैमेज हो चुका है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये पूरा सामान जो है ये जलकर राख हो चुका है। ये पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कपड़ों की बात करें या जो चावल है, जितना भी घर गृहस्थी का सामान होता है वो सारा जो है यहाँ पे खाकिस्तर हो चुका है। सोने की बात करें, लगभग 5 लाख रुपए का सोना इन्होंने लाया था अपनी बहन की शादी के लिए, लेकिन वो सारा जो है वो जलकर राख हो चुका है। बहन से जानने की कोशिश करते हैं, बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। 4 बजे तो तम साथ गरी तुम हेकु मगर कड़ित कह चीज कोता सोन वन तह सटा सोन बे मे त्राम
ترام تہِ اوس سۄن تہِ اوس پلو بیٚیہِ اوس مےٚ نقد تہِ کیش سُہ تہِ ٲسٕس بہٕ غٲبٕے کیش تہِ اوس سُہ تہِ دوٚد سورُے سۄن تہِ سورُے تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کانٛہہ چیٖزٕے کٔڑِتھ حظ زٕے ماجہِ کورِ اَسہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ ییٚتہِ پتہٕ آیہِ یِم بٔے بار اَسہِ اوس نار پھیلیمٕژ سٲرسٕے أسۍ ٲسۍ زٕے ماجہِ أسۍ ٲسۍ نہٕ ہٮ۪کٲنی کینٛہہ کٔرِتھ أسۍ گٔے رٔہِتھ اَسہِ ہیوٚک نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ نہ کانٛہہ قٕصے نہٕ کینٛہہ چھُنہ سوٗر گوٚو سٲرسٕے اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے بچٲیِتھ أسۍ ٲسۍ زٕے ماجہِ ہیٚرِ اَسہِ اوس لوٚگمُت مٲلِس أمِس اَتھس سُہ اوس اَکُے اَتھ ہٮ۪تھ اورٕ یورٕ نژان اَسہِ ہیوٚک نہٕ کانٛہہ قٕصے کٔرِتھ أسۍ آسہٕ ماجہِ کورِ ہیٚرِ بۄن ہیوٚر کَرٕنۍ تِمن نار کُٹھِس منٛز ژاو تہٕ أسۍ کٔڑۍ کھۄرنہٕ وورٕے نٮ۪بر لُکن زنہِ اوٚن سِٹال یہِ دیُت تِم کَلس چپل تہِ أنِکھ اورٕ تام کھۄرن تہٕ أسۍ دِژ نٮ۪نہٕ وٲرِتھ کَلہٕ نٔنی ماجہِ کورِ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ أپیٖل کران اگر وۄنۍ کیٛاہ اَسہِ کٔرِو مدد اَسہِ چھُ بچی خانٛدر اَسہِ چھُ مکان تہِ دوٚد سورُے کینٛہہ دوٚد اَسہِ کٔرِو مدد بیٚیہِ کیٛاہ چھُ کران سٲنۍ أپیٖل چھِ یِہے خانٛدار کیٛاہ کٲم چھُو تُہۍ کران سُہ چھانہٕ کٲم اوس کران گژھِ دٔرِتھ گرِ بِہِتھ اَتھس لوٚگمُت سُہ پیٚو پشہِ پٮ۪ٹھ لوٚگُس اَتھس ٹیٖن ژاس اَتھس واریاہ ڈیمیج اَتھس گوٚمُت تو آپ نے دیکھا کس طرح سے اگر ہم دیکھیں ہینڈ ٹو ماؤتھ یہ لوگ ہیں دیکھا جائے ان کے پتی وہ ان کے ہاتھ میں لگی ہے 2 مہینے سے وہ گھر پہ ہے سورس آف انکم کچھ نہیں ہے اس بہن کی شادی ہونے والی ہے لگ بھگ 15 دن کے بعد شادی ہونے والی تھی لیکن اگرچہ ہم دیکھیں اس آگ کی ہولناک واردات میں جو ہے پورا گھر پورا سامان جتنا بھی 7-8 لاکھ روپے یا کیش کی بات کریں کیش پورا جل کر راکھ ہو چکا ہے کیونکہ یہ کچھ نہیں نکال پائے ہیں اب یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی سی بارہمولہ آنریبل ڈی سی ڈاکٹر سیرش اصغر سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آیا یہاں پہ خود بھی آئے ایک وزٹ کی جائے اور اس بہن کی جتنی بھی مدد ہو سکے چاہے ہم لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بہن کی مدد کی جائے تاکہ یہ جو ہے شادی کر پائے اور اس کی جو ہے ہیلپ ہم کر سکیں اکاؤنٹ نمبر بھی دیں گے آپ لوگوں کو اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ ساتھ پوری ڈیٹیلز بھی ہوں گی اور جتنا ہو سکے اس فیملی کی ہیلپ کی جائے تاکہ اس بہن کی شادی ہو پائے یہ اپنا گھر جو ہے پھر ایک بار یہاں پہ اگر ہم دیکھیں جو گھر پورا خاکستر ہو چکا ہے اس کو ایک بار پھر وہ بنا ہم آپ کی وساطت سے حکام والا سے یہ گزارش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس منڈی کو 2007 سے چلاتے آئے اور اس وقت ہم نے گورنمنٹ کی ایک نوٹیفیکیشن نکلی ہے اس وقت انہوں نے بولا کہ آپ اپنی شاپ سائٹس کے لیے 20,000 روپیہ ایڈوانس کرو اور 2007 سے آج تک ہم نے وہ 20,000 روپیہ تو ایڈوانس کیا وہ اس کی بجٹ ڈرافٹ ڈپارٹمنٹ میں جمع کیا لیکن کل سے ایک افواہ آئی ہے ابھی ہم کو پوری پتہ نہیں ہے کل سے ایک افواہ آئی ہے کہ ہمارے اے ایم او صاحب چیک بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 20,000 آپ واپس دیں گے اور جو 224 بیپاریوں نے الاٹمنٹ شاپ سائٹس الاٹمنٹ کے لیے 42 لاکھ روپیہ جمع کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ آپ واپس کیا جائے گے اگر ایسا ہوا اگر کوئی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو گئی اس کی پوری ذمہ داری یہاں کے کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ایچ پی ایم سی پر ہوگی پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ تھی پہلے ہمارے ساتھ مشاورت کر کے پوری طرح سے یہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے کیا ہم بھکاری تھے یہاں سے کسی نے کوئی آرڈر لکھا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی ہے اور آج ہم سے 5,000 ہزار روپیہ اور لے رہے ہیں منڈی کی اسٹیبلش کے لیے ہم تقریباً 10 سال سے یہاں کا بجلی فیس بھر رہے ہیں یہاں سے کام اپنا کر رہے ہیں بار بار لیکن آج ہم کو کہتے ہیں کہ آپ ڈسکوالیفائی ہیں آپ یہاں کام ہی نہیں کرتے ہیں پچھلے سال ہی ہماری یہاں ایسوسیشن کی اوتھ سرمنی ہو گئی اس وقت کنسرن ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں آیا پچھلے ہی سال گورنر صاحب کا ایڈوائزر یہاں آیا پچھلے ہی سال ڈائریکٹر صاحب یہاں رہے 1 سال کے بعد ہمیں ڈسکوالیفائی کیا یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے بات کریں پلوامہ کی جو پرسو فروٹ منڈی ہے وہاں پہ ہم موجود ہیں جہاں پہ آج جو ویپاری ہے یہاں کے انہوں نے آج یہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا جو اہل حکام ہے ان کے خلاف بتایا جا رہا ہے جب ہم نے ان سے گروورز سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے 2007 میں 20,000 روپے جمع کیے تھے تو آج گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ 20,000 آپ واپس لے جائیے تاکہ آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہ کینسل کی جائے جو اس میں ہم نے جب جو اس کے اہل عہدیدار ہے جو اس کے جو متعلقہ حکام ہیں تو ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایسا کوئی ڈیسیژن ہمارے پاس نہیں آیا کیونکہ انہوں نے کورٹ کا بھی رجوع کیا ہے اور باقی ساری چیزوں کا بھی رجوع کیا ہے تو لیکن اس پہ گورنمنٹ ابھی غور و خوض کر رہی ہے دیکھنے والی بات اب یہی ہوگی کہ گورنمنٹ کہاں تک جائے گی مزامل JK 24 سے.
और जिस तरह से आपको बताऊं कि डोडा के अंदर लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग एक्टिविटीज़ की जा रही है और आज फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे डोडा टाउन की अगर हम बात करें और ये देख सकते हैं आपकी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पे जाके विजिट किया, मार्केट की चेकिंग की और खास करके मुनाफाखोरी जो लोग करते हैं उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। मेरे साथ हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कुछ लोग, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या बताना चाहोगे आज की मुहिम के बारे में? आज की मुहिम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा तमाम शायकीन, नाजरीन और जितने भी देखने वाले हैं उनको आपके चैनल की वसादत से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा जो मकसद है इंश्योर करना कंज्यूमर सेफ्टी के लिए और पब्लिक के लिए कि सेफ, क्वालिटी और प्योर फूड आइटम मार्केट में अवेलेबल हो, जिसके तई आज हमारा जो मिशन था और हमारी जो टीम थी मार्केट में निकली, ओल्ड बस स्टैंड से लेके यहाँ नगरी तक हमने मैक्सिमम कवरेज की और इंटेंसिफाई किया मार्केट को, जिसमें लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशन को चेक किया गया, उसके बाद साफ़ सफाई फूड आइटम्स को भी चेक किया, सैनिटेशन को भी चेक किया। उसके बाद हमने ये देख लिया कि कुछ जगहों पे हमने जो फूड आइटम्स को देखा पैकिंग लेबलिंग नहीं है, डेटा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और बेस्ट बिफोर कब बनी है और कब खानी है, उनको हिदायत दी है हमने ऑन द स्पॉट। और इस सिलसिले में इस ज़मन में हमने अंडर इन सैनिटरी कंडीशंस और विदाउट रजिस्ट्रेशन हमने मोर देन 6 चालान्स बुक किए हैं। और एक ख़ास एक मकसद लेके हम आज मार्केट में निकले थे, जो ईट राइट इंडिया की तरफ से एक मूवमेंट है रोको, यानी कि जो भी तेल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए 3 बार अगर उन्होंने कुकिंग की, चौथी बार वो कंटेनर में जमा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट उनसे वो सेग्रीगेटेड ऑयल 30 रुपये लीटर खरीद सकता है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये पब्लिक के लिए भी है और जो ये वेंडर्स हैं इनके बेनिफिट के लिए भी है। देखिए, अक्सर हम देखते हैं मार्केट से जब लोगों से जब खास बातचीत हम करते हैं, उनकी यही कंप्लेंट होती है कि रेट में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। अगर हम डोडा नगरी की बात करें अलग रेट देखने को मिलता है, डोडा बस स्टैंड की हम बात करें अलग रेट देखने को मिलता है। तो क्या बताना चाहोगे उन लोगों को जो मुनाफाखोरी कमाने की कोशिश करते हैं, उनको क्या आपकी तरफ से अपील होगी? हाँ, बिल्कुल आपका कहना बजा है कि ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से हमने ईद हो या दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल ड्राइव करते रहते हैं, हम सिलेंडर्स को भी देखते हैं, हम रेट्स को भी चेक करते हैं। लेकिन आज का जो इंटेंसिफिकेशन तो प्रॉपर था एट एन एक्सटेंसिव लेवल, उसमें हमने ये देखा डिफरेंट शॉप्स पे डिफरेंट रेट लिस्ट हैं। इसलिए आपके चैनल की वसादत से मैं तहसीलदार साहब डोडा को गुजारिश करूँगा कि एक रेट लिस्ट सबको प्रोवाइड की जाए, ताकि हम इनको अगर किसी ने उस केस में भी वायलेशन की हम बुक कर सकते हैं उनको, क्योंकि ये पब्लिक और कंज्यूमर सेफ्टी का सवाल है। देखिए, चिकन का रेट अगर हम बात करें तो डोडा प्राणों का इलाका जो है वहाँ पे कम रेट पे बिकता है। डोडा टाउन की अगर हम बात करें यहाँ पे ज़्यादा रेट का बिकता है। तो इस पे क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से या जो आपके हायर अथॉरिटीज़ है उनसे कोई बातचीत वगैरह करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, मैं ये बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँगा और हमारे जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर भारती जी, वो इसमें बहुत हाई लेवल से काम कर रहे हैं, पिछले 2-4 सालों से विद जेस्ट एंड ज़ील काम कर रहे हैं। मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा और वही हमारा कोर्ट है सिविल कोर्ट, उनके थ्रू जो भी ऑफेंडर पाया जाएगा उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अभी आपने डिस्ट्रॉय कितनी आइटमें की लगभग? अभी आज हमने मार्केट में सब्जियां मोर देन 20 kg डिस्ट्रॉय की और यहाँ पे एक स्वीट शॉप में हमने आप सामने उसको पूछा, उसने कहा वाकई मुझे डेटा मैन्युफैक्चर का पता नहीं, 10 से 15 kg हमने स्वीट्स भी डिस्ट्रॉय किया, बट विद द कंसेंट ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, उसकी कंसेंट से ही हमने डिस्ट्रॉय करवाया ताकि उसको ये एहसास हो कि वाकई ये गलत हो रहा है। खासकर बेकर्स एसोसिएशन को मैं पैगाम देता हूं आपके चैनल की वसादत से, पैकिंग और लेबलिंग को प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, इसको अपनाइए, क्योंकि आपको फूड सेफ्टी की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है। अब आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखिए कि लाइसेंस नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बेस्ट बिफोर क्या है, MRP क्या है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिए अपने सिस्टम को, कुछ लोगों ने चेंज किया, सबको चेंज होना है। तो ये मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ बात कर रहे थे और जिस तरह से बता रहे हैं कि हम अलग अलग जगहों पे जाके इस तरह की जो है मुहिम इन्होंने चलाई हुई है, सैनिटेशन चेक की जा रही है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय भी उन्होंने की और लोगों से खास करके अपील की कि जो भी आपको लगता है कि ब्लैक मार्केटिंग आपके साथ कर रहा है, आप जो कॉन्टैक्ट नंबर ने दिया उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे तक ये पैगाम आप पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है इस पर ज़रूर कोई एक्शन लेगा।